नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का परिसर अध्ययन पाठ 11 हवा हमारी आवश्यकता इसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम पहली पूछते हैं। चारों ओर फैली हूँ मैं, आसपास तुम्हारे, दिखती नहीं हूँ आँखों को, हाथ न आऊं तुम्हारे, आखिर हूँ मैं कौन, पहचानो सोच विचारे। तो आप पहचानिए, कौन हूं मैं? हवा। आगे ध्यान से देखिए, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, आप भी करके देखिए। गुब्बारा फुलाया गया है और गुब्बारा बड़ा होते जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हम गुब्बारे में क्या भर रहे हैं? हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। हवा हमारे आसपास चारों ओर फैली हुई है। हवा है, इसका हमें बोध होता है। जैसे कि हमने गुब्बारे में हवा भरा, आपको पता चला कि हवा है, लेकिन हमें हवा दिखाई नहीं देती है। हम केवल उसे महसूस कर सकते हैं कि हवा है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हवा के रंग नहीं होता, हवा में गंध नहीं होता, हवा में स्वाद नहीं होता। आगे चित्र ध्यान से देखिए। हवा हम अपने नाक के द्वारा अंदर लेते हैं और हवा हम अपने नाक के द्वारा ही बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या है? जो हवा हम अपने नाक के द्वारा अंदर लेते हैं वो शुद्ध हवा है, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जो हम बाहर हवा छोड़ते हैं वो अशुद्ध हवा है। उसमें से जो भी उपयोगी था वो हमने ले लिया और बाकी हम उसे बाहर छोड़ते हैं। तो जो हवा हम अंदर शरीर में लेते हैं उसे श्वास कहते हैं, और जो हवा हम नाक के द्वारा बाहर छोड़ते हैं उसे उच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें हमने कुछ नए शब्द सीखे, चलिए उनके बारे में हम जान लेते हैं। श्वास, हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, इसे श्वास कहते हैं। उच्छ्वास, हम नाक से हवा बाहर निकालते हैं, उससे उच्छ्वास कहते हैं। श्वसन, श्वास और उच्छ्वास इन दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास होता है। हम बिना रुके निरंतर हमेशा श्वासोच्छ्वास करते हैं और इसी को श्वसन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम श्वसन किस प्रकार करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम श्वसन करते क्यों हैं, श्वसन की हमें आवश्यकता क्यों है। हमारे शरीर के सभी कार्य, सभी काम अच्छी तरह से चले ये आवश्यक है, और इसके लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। और सांस लेते समय हम हवा अंदर लेते हैं और इसी के कारण हम हमेशा उत्साहित अपने आप को महसूस करते हैं, तरोताज़ा बने रहते हैं, और शरीर के सभी कार्य अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने के लिए हमें आवश्यक जो उत्साह है वह हवा से ही मिलता है। मनुष्य की तरह अन्य सजीव भी हैं जो उन्हें भी हवा की आवश्यकता होती है। तो हम अभी आगे देखेंगे। आप ध्यान से निरीक्षण करिए, ध्यान से देखिए कि जिस तरह से मनुष्य श्वास लेता है क्या उसी प्रकार अन्य सजीव लेते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें बिल्ली है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी छाती ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बिल्ली भी श्वास ले रही है और ये क्रिया वो निरंतर करती रहती है। और इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि कुत्ता सोया हुआ है पर उसकी छाती भी ऊपर नीचे होती हुई हमें दिखती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है, यह ज्ञात होता है कि सभी प्राणी श्वसन करते हैं।
आगे हम देखेंगे मछलियाँ पानी में रहती हैं और हमें यह शंका हमारे मन में उठता है कि ये मछलियाँ श्वसन कैसे करती होंगी। क्या इन्हें हवा की आवश्यकता नहीं होती है? इन्हें भी तो हवा चाहिए ना, क्योंकि हमने आगे देखा कि सजीवों को भी हवा की आवश्यकता होती है। सजीव में केवल मनुष्य या कुत्ता बिल्ली नहीं, ये मछलियाँ भी आती हैं। तो ये कैसे हवा का उपयोग करती है श्वसन के लिए? तो हम देखेंगे अभी आगे। ये मछलियाँ जो हैं वह पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं अपने श्वसन के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी से भरी हुई कांच की पेटी में मछलियाँ पालते हैं। उन्हें शौक होता है मछलियाँ पालने का, और पेटी के अंदर ये मछलियों को श्वासोच्छ्वास करती ही रहती हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए ध्यान से, तो पानी की जो ये पेटी है उसमें बुलबुला जैसा दिखाई देता है ऊपर उठते हुए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मछलियों ने श्वास ले लिया, और उसके बाद जब वह हवा बाहर छोड़ती हैं तो इस तरह से बुलबुला हमें दिखाई देता है। और जब हवा समाप्त हो जाती है तब मछलियाँ मर सकती हैं। इसलिए क्या होता है कि मछलियों को पालने वाले लोग हमेशा उसमें हवा प्रविष्ट कराते रहते हैं, और ऐसे पेटी के जो पानी है उसको हमेशा बदलते भी रहते हैं। और इसलिए हमें हमेशा ये दिखाई देता है कि निरंतर हवा के बुलबुले इस पेटी में निकलते रहते हैं। आगे हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। तो आधे गिलास से ज़्यादा पानी आप लीजिए, स्वच्छ पानी लीजिए, और फिर इसमें एक स्ट्रॉ डालिए। नारियल का पानी जिस स्ट्रॉ से हम पीते देखिए, वो स्ट्रॉ आप लेंगे तब भी चलेगा। उस स्ट्रॉ को आप इस ग्लास में डालिए, और जो ऊपर का उसका सिरा है उसमें आप क्या करिए कि उसे फूकिए, मुंह में लेकर फूकिए। और ज़ोर से जब आप फूंक मारेंगे तब आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई देता है। गिलास के पानी में बुलबुले बनते जाते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि फूंक के द्वारा हवा पानी में प्रविष्ट हुई और वह बुलबुले के रूप में बाहर निकल गई। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि पानी में जब हम हवा डालेंगे तो बुलबुले के रूप में हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से इस पाठ का हमने अध्ययन किया। तो चलिए संक्षेप में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हवा सर्वत्र होती है। हवा आँखों को दिखाई नहीं देती। हवा के कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता है। यह सदैव ध्यान में रखो। शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय तक मैदान में खेलना चाहिए। तो इस तरह से आप इस पाठ का अध्ययन करिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।